Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 6, the making of a scientist. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो रिचर्ड ए ब्राइट है उनको बचपन से ही चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करते थे। उन्होंने काफ़ी सारी चट्टान रॉज या मतलब काफ़ी सारी जो बटरफ्लाइज थी वो उन्होंने कलेक्ट करके रख रखी थी। फॉसिल्स उन्होंने कलेक्ट किए, कॉइन्स उन्होंने कलेक्ट किए। इस तरीके से चीज़ें कलेक्ट करने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। और इस चीज़ में उनकी जो मदर थी, मम्मा जो थी उनकी, वो भी उनको काफ़ी हेल्प करती थी। उसके लिए उनकी मम्मा ने उनको जितनी भी चीज़ों की नीड थी, जितनी भी चीज़ें या इक्विपमेंट्स उनको ज़रूरत थी, वो सारी इक्विपमेंट्स उन्होंने लाकर उनको दिए ताकि वो अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर सके। और स्टडी के टाइम पे भी वो उनकी काफ़ी मदद किया करती थी क्योंकि उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। सिर्फ वो ही दोनों थे, तो वो हमेशा आपस में साथ एक दूसरे का देते थे। और उनकी जो मदर थी वो पूरी हेल्प करती थी अपनी बेटी की स्टडीज़ के अंदर। और जो ब्राइट थे उनके पास 25 स्पीसीज़ थी बटरफ्लाइज़ की, जो उन्होंने अपने बचपन के अंदर कलेक्ट करके रखी थी, जो उनको इजीली मीन्स अपने एरिया में मिल गई थी वो सारी बटरफ्लाइज़। उसके बाद उनकी मम्मा ने उनको एक बुक ला कर दी थी, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उसमें उन्होंने और ज़्यादा डिटेल से बटरफ्लाइज़ के बारे में पढ़ा कि कैसे बटरफ्लाइज़ माइग्रेट होके सेंट्रल अमेरिका में जाती है। उससे रिलेटेड उन्होंने थ्योरी पूरी वहाँ पर रीड आउट की। नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for riches by Dr. Frederick R. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Bride's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon a bride was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send Dr. Urquhart. उन्होंने उस किताब के अंदर मतलब बताया था, उस किताब के अंत में एक तितलियों के अध्ययन के बारे में जब उन्होंने पढ़ा था तो उसके अंदर लिखा था कि जो टोरंटो है कनाडा के अंदर उसमें एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर फ्रेडरिक, और उसके अंदर जो डॉक्टर है वो कौन सा यूकार्ट, जो रिसर्च करने वाले हैं, वो उनके ऊपर क्या करते थे, टैग चिपका देते थे बटरफ्लाइज़ के ऊपर, ताकि जब भी मतलब है ना वो बटरफ्लाइज़ कहीं भी बैठे या कहीं भी इधर उधर जाए तो उनके पैरों से वो टैग जो होता था वो वहाँ से चिपक के मतलब उसका पता लग जाता था कि ये बटरफ्लाई वही है। तो उन्होंने बताया था कि जिसको भी वो टैग लगी हुई बटरफ्लाई मिलती है तो वो जो बटरफ्लाइज़ है वो कहाँ पहुँचा दी जाए, डॉक्टर गार्ड के पास में पहुँचा दी जाए ताकि उनको वो आगे उनका रिसर्च कर सके। मीन्स उस बुक के लास्ट में ऐसा लिखा था। The butterfly collecting seasons around Reading lasted 6 weeks in the late summer. See graph below. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for a bride was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement throughout their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterfly's wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. और फाइनली क्या हुआ कि मतलब रीडिंग का तो उनको शौक़ था। उसके बाद में जो तितलियों को पकड़ने का जो सीज़न होता था वो कब होता था, सर्दियों के बाद के जो मतलब आखिर के जो 6 सप्ताह होते हैं उस टाइम पे, जो ग्राफ के अंदर आपको नीचे दिखा रखा है। उसके बाद वो बताते हैं कि हम उनको एक एक करके पकड़ने जा रहे थे और बहुत ज़्यादा हम नहीं पकड़ पाए क्योंकि बटरफ्लाइज इतनी जल्दी इजीली आपको कैच आउट नहीं होती है। तो वो जितनी पकड़ पाए उसको उन्होंने क्या करा, तितलियों का एक झुंड पैदा कर लिया और मोनार्क को पकड़ के उन्होंने अपने बेसमेंट में लेकर रखा और वहाँ उन्होंने पूरा उसका लाइफ साइकिल देखा। अंडे से लेकर कैटरपिलर था, फिर कैटरपिलर से लेकर प्यूपा बना, फिर प्यूपा से लेकर एक फिर बटरफ्लाई बन गई। ऐसे जो बर करके जो लाइफ साइकिल होता है बटरफ्लाई का वो उन्होंने पूरा वहाँ पर अपना रीड आउट किया। और फिर उन्होंने जो बटरफ्लाई बन रही थी उनके ऊपर टैग लगा दिए, जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा था कि टैग लगा के वहाँ तक उनको पहुँचाना है। कुछ वर्षों तक बेसमेंट के अंदर मतलब है ना काफ़ी सारी तितलियों का एक तरह से घर बन गया था क्योंकि उन्होंने पूरा जो लाइफ साइकिल था वो वहीं उनका स्टार्ट हो चुका था। तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक उस पर मतलब अपनी जो साइंस की जो मतलब थ्योरी थी या वो उन्होंने उस पर पूरा प्रैक्टिकल करके देखा।
Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there's not much feedback. A bride said. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. आखिरकार वो कहते हैं कि मेरी जो टैग लगाने की जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज़ के ऊपर वो जो था वो मतलब ख़त्म होने वाला था। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब है ना कहते हैं बोर होने लग गया, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कोई फीडबैक नहीं मिलता था, मतलब कोई इतना ज़्यादा मुझे वापस उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने उस चीज़ को करना थोड़ा सा बंद कर दिया और कहते हैं फिर मैंने सिर्फ 2 ही बटरफ्लाई पर टैग लगाया दोबारा से जो मैंने पकड़ी थी, और वो मेरे वहाँ से कितनी दूर गई थी, 75 मील से ज़्यादा दूर वो नहीं जा पाई थी। मीन्स जिस जगह मैंने रखा था उस जगह से वो 75 मील से ज़्यादा दूर वो नहीं जा पाई थी। Then in 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. A bride said his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. वो बताते हैं कि जब वो 7th स्टैंडर्ड में थे तो उनको वास्तविक विज्ञान क्या होता है उसके बारे में जो मेला होता है, फेयर लगता है उनके वहाँ पर, उसमें वो गए थे और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड ऐसी मतलब चीज़ें देखी थी जिनसे उनका और इंटरेस्ट साइंस से रिलेटेड बढ़ गया था। वो कहते हैं कि मैंने मेंढक जो होता है उसको देखा था, उसकी टिश्यू स्लाइड देखी थी जो मैंने माइक्रोस्कोप से देखा था, उससे मुझे पता लगा था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, वो डिस्प्ले मैंने वहाँ पर देखा था। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स that drives Richard Albright was appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect world I had been doing in the past several years. कहते हैं कि पहले से मतलब मेरी तब से बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं ऐसी कुछ काम करूं जो रियल में चीज़ें हो। मीन्स मुझे ये था कि जो फेयर होगा नेक्स्ट ईयर या जब भी नेक्स्ट अगले वर्ष जब मेला होगा तो उसमें मैं ऐसा करके दिखाऊं जो रियल एक्सपेरिमेंट हो। तो उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे काम स्टार्ट किए और जो कीट वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी मैंने बहुत सी मतलब अपनी जो थ्योरी थी वो अपनी मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। So he wrote to Dr. Huggard for ideas and became a stack of suggestions for experiments. Those kept a bright busy all thought high school and led to prize projects in country and international sciences fair. और उसके बाद उन्होंने आइडिया के लिए डॉक्टर को लिखा, उसके बाद एक पत्र लिखा और उनसे काफ़ी सारे सुझाव उन्हें मतलब मिले। उसके प्रयोग के बाद में उन्होंने हाई स्कूल के दौरान इतना ज़्यादा वो व्यस्त रहे और उन्होंने पूरा अपना वर्क किया और जो इंटरनेशनल फेयर होता है, इंटरनेशनल जो साइंस फेयर होता है उसमें उन्होंने अपने सारे जो प्रोजेक्ट थे इनाम जीतने के लिए, जो उनको लग रहा था कि ये सारे जो है वो प्राइजेस जीत सकते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट उन्होंने वहाँ पर रखे और उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद अपना पूरा रिजल्ट वहाँ मतलब जो भी उनका जो प्रैक्टिकल था वो उन्होंने वहाँ पर शो ऑफ किया। फॉर हिज 8th grade project, Bright tried to find the causes of a viral diseases that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Bright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. कहते हैं 8th क्लास का जो प्रोजेक्ट था ब्राइट उसकी से रिलेटेड उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उस क्लास के अंदर वो था कि जो वायरल बीमारी होती है उसका कैसे उन्होंने पता लगाया था, उससे रिलेटेड उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया कि कैसे जो एक वायरल डिजीज़ होती है उसके कारण जो मोनाक होती है वो अपने कैटरपिलर को मार देती है खुद ही, और जो कीड़े वगैरह होते हैं वो वहाँ से कैसे ले जाती है या कैटरपिलर को मतलब कैसे उससे मारा जाता है, कैसे उसको मार देती है, उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने वो पूरा प्रोजेक्ट दिखाया। और
जब वो बताते कि मैंने पूरा वो प्रोजेक्ट पूरा किया, तो उस बार मैं सच में फाइनली मतलब उस मैंने जीता, उस टाइम मैं वॉन हुआ और उस टाइम मैं उस मेले के अंदर जीता। मतलब मैंने वो जो प्रोजेक्ट बनाया था कैटरपिलर की कि ना जो बटरफ्लाई होती है वो अपने मोनार्क जो बटरफ्लाई होती है वो कैटरपिलर को कैसे मार देती है, क्योंकि उसको एक डिजीज़ हो जाती है जिसके कारण वो अपने ही कैटरपिलर को ऐसे मार देती है। तो उससे पूरा प्रोजेक्ट मैंने प्रूफ किया, तो मुझे मतलब मैं उस टाइम क्या हुआ, विनर हुआ। So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you all.